हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में प्रश्नावली 9A के प्रश्नों का हल एक शानदार तरीके से समझाने वाला हूं। तो आपकी जो उपस्थिति है इस वीडियो में अंत तक बनी रहनी चाहिए। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, आज की जो क्लास रहेगी प्रश्नावली जो 9A, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सभी क्वेश्चनों का जो भी सलूशन होगा मैं आज ही कंप्लीट करवा दूंगा इसी वीडियो में। तो इसीलिए आपका अंत तक बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो क्या आप सब तैयार हैं? मैं आशा करूंगा आप सब तैयार होंगे। और हाँ, सभी बच्चे एक काम करेंगे, वीडियो की क्वालिटी आप YouTube पर आप बढ़ा लें। ऑप्शन होता है YouTube पर क्वालिटी को बढ़ा लेने का, ठीक है। अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं ना, तो मैं जो कुछ भी यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा या फिर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो आपको बिल्कुल क्लीन दिखाई देगा। लेकिन क्लीन तभी दिखाई देगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जब आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें। तो यहां तक की बात क्लियर है? बोलिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करेंगे और वहां पे आपको कोई भी चैप्टर हो, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न का हल आपको मिल जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, आपको इतना पता होना चाहिए, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे बेटा पार्ट 2 हो, दोनों पार्टों का कंप्लीट हल करवाया जा रहा है। अभी तक हमारा पार्ट 1 के अंतर्गत जितने भी प्रश्नावली थे, सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है। इस समय हमारा बच्चा चल रहा है पार्ट 2, और पार्ट 2 के अंतर्गत हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है, यानी अवकल समीकरण, इस चैप्टर के अंतर्गत आपको जो प्रश्नावली 9A दे रखे हैं, और मैं ये भी कह सकता हूं पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग यहां पे चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच चुके हैं। और यहां पे जो प्रश्नावली आपको 9A दे रखा है, इन्हीं के अंतर्गत जो भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, इनका हल हम लोग आज एक शानदार तरीके से बेटे हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं आशा करूंगा आपको मेरी प्रत्येक बात आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो कहां से देखना है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी प्रश्नावली चल रही है, पिछली वीडियो देखने के लिए हमको क्या करना है, इन सभी की जानकारी आपको मिल चुकी होगी। अब बस मैं प्रश्नावली के प्रश्नों का जो हल है वो समझाना शुरू करता हूं। तो चलिए प्रश्नों का हल समझते हैं। मैं आपको एक बात बताने देना चाहता हूं, अगर आप प्रश्नावली 9A के प्रश्नों का हल समझने जा रहे हैं तो इससे पहले आपको मेरे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करके आपको चैप्टर 9 के अंतर्गत आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है कि इस प्रश्नावली में जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं उनका हल कैसे होगा, क्या रहने वाला है, कैसे क्या है। तो कृपया करके सब बच्चे इस प्रश्नावली का हल समझने से पहले आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेटे जरूर देख लेना है। मैं आशा करूंगा कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट देख के आए होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले आपको बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आपको देखना है और फिर इस प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझना है। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्नावली 9A का हमारा जो प्रश्न है वो क्या कहता है। हमसे कहता है निम्नलिखित अवकल समीकरणों में कोटि तथा घात ज्ञात कीजिए। बताइए, आपसे कहते हैं आपको इस प्रश्नावली में आपको अवकल समीकरण दे रखे हैं, उनमें हमको कोटि और घात बताना है। तो बच्चा कैसे बताओगे? बेटा बेहद आसान है, क्योंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे जो पहला प्रश्न आपको दे रखे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पे पहला प्रश्न आपको बच्चा जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, dy/dx प्लस xy बराबर cos x। मुझे कोटि और घात बताना है, मुझे कोटि और घात बताना है। बेटे जरा ध्यान से समझेंगे।
तो आपको जो भी अवकल समीकरण दे रखा है, सबसे पहले देखो इसमें मैक्सिमम अवकलन कितनी बार किया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि मैक्सिमम अवकलन जो है बस केवल एक बार। बोलिए, dy dx है, इसका मतलब यह हुआ कि अवकलन एक बार हुआ है। बात समझ में आती है? आपको यह भी पता है चाहे जो अवकल समीकरण हो, प्रत्येक अवकल समीकरण की कोटि बताई जा सकती है। घात के लिए थोड़ा बेटा नियम हमको ध्यान रखना पड़ता है। कोटि तो हम किसी भी अवकल समीकरण की हम बता सकते हैं। तो यहां पे आपको अवकल समीकरण दिया गया है, सबसे ज्यादा बार अवकलन यानी अधिकतम कितनी बार अवकलन किया गया है, मात्र एक बार, क्योंकि यहाँ पे dy बटे dx है। तो यहाँ पे अगर एक बार अवकलन हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा इसकी कोटि एक होगी। अगर घात की बात अगर कही जाए तो बेटे यहाँ पे जो अवकलन जितनी बार होता है उसका आपको होल आप देखना है। तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे dy बटे dx है, बोले एक बार अवकलन किया गया। आप बेटा स्क्रीन पर जरा ध्यान देंगे तो बेटा ये एक बार अवकलन किया गया है तो इसीलिए कोटि एक हो गई। इसका होल आप क्या मानोगे, एक। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी घात भी क्या होगी, एक होगी। क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को क्या बेटा इतनी बात आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? एक बार फिर से समझेंगे। क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि अवकलन एक बार हुआ है, उसके बाद देखिएगा dy बटे dx है, तो अवकलन एक बार हुआ है तो इसकी कोटि एक हो गई। और फिर इसका हमको होल आप देखना है, तो इसका होल आप क्या है, एक। बोलिए होल आप क्या है, एक। नहीं दिया है तो मान लो। तो बेटा होल आप अगर एक है तो घात इसकी कितनी होगी, एक होगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। प्रश्न नंबर 1 में आपकी कोटि एक हो जाएगी और घात भी आपकी एक हो जाएगी। ठीक है, हाँ आगे देखिएगा। क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हो तो आपको इन सभी चीजों को समझने में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा ही नहीं है तो बेटे गलती आपकी है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 2। ये आपको प्रश्न मिला, इसमें अधिकतम बार कितनी बार अवकलन हुआ है बताओ। यहां पे बताइए कितनी बार अवकलन हुआ है। बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा आप जरूर देख के आइएगा, आपसे निवेदन है। और वीडियो की क्वालिटी बेटा जरूर बढ़ा लें। तो यहां पे देख सकते हो स्क्रीन पर अधिकतम अवकलन कितनी बार हुआ है, 3 बार। तो बाबूजी इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इसकी कोटि 3 हो जाएगी। अगर बात करें हम घात की, बोलिए इसकी घात क्या होगी बच्चा, इसकी घात जो होगी वो 1 हो जाएगी। क्यों सर? क्योंकि आपको अवकल समीकरण दे रखे थे तो सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है 3 बार। तो ज्यादा बार अवकलन हुआ है 3 बार। मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है, तो अवकलन मैक्सिमम 3 बार किया गया है, तो कोटि हो गई 3। और बेटा घात कैसे पता करते हैं, हम कोटि जिस भी पद को देख के बताते हैं ना उसका होल आप देख लेते हैं। तो मैं आपसे कह सकता हूं d³ बटे dx³, इसका होल आप कितना होगा, 1 होगा। क्योंकि इसकी कोटि हो गई 3, क्योंकि 3 बार अवकलन हुआ है मैक्सिमम, तो इसकी कोटि हो गई 3 और यहां पे घात क्या हो गई, 1 हो गई। क्योंकि जिस पद की हम लोग कोटि बताते हैं उसका होल आप देखा जाता है, तो इसका होल आप कितना है, 1 है। नहीं दिया है, मान लिया गया है, तो बबुआ कोटि हो गई 3 और घात हो गई 1। बेटा इतनी बात तो आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। और याद रहे इस प्रश्नावली से 2 या 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आना तय है। बात को मत कहिएगा कि राजपूत सर ने बताया नहीं था। हाँ चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 3, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। बिल्कुल यहां पे सबसे पहले हमको प्रश्न मिला, हमको कोटि और घात बताना है। तो बेटा मैक्सिमम अवकलन कई बार हुआ है, 4 बार। तो बच्चा इसकी कोटि क्या हो गई, 4। बोलो बेटा मैक्सिमम यानी अधिकतम बार अवकलन कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, तो कोटि कितनी हो गई, 4। लेकिन इसमें घात आप क्या बताएंगे, इसकी घात बेटा क्या होगी, अपरिभाषित। यानी इसकी घात जो होगी वो परिभाषित नहीं है। बोलो इसकी घात जो है वो परिभाषित नहीं है। बोलिए कोटि क्या होगी, 4, क्योंकि अधिकतम 4 बार अवकलन किया गया है तो कोटि 4 हो गई। घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। बताइए क्यों सर?
प्रश्न नंबर 2 में तो बेटा, प्रश्न नंबर 1 में तो बेटा cos x था, बच्चा कहेगा प्रश्न नंबर 1 में तो cos x था, तो आपने इसकी कोटि 1 बताई थी, घात भी 1 बताई थी। इसमें क्या है सर, इसमें साइन है। हाँ साइन तो है, लेकिन बेटा हम इसकी कोटि बता सकते हैं, घात परिभाषित नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन के गुणांक में y ट्रिपल डैश है, और y ट्रिपल डैश का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डी क्यूब वाई अपान डी एक्स क्यूब। मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो गया, साइन हो जाए, या तो कोई इनवर्स वाला फलन हो गया, बेटा बेसिक देख के आया करो। बेटा मैं फिर आपसे बताता हूं, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो गया, जैसे साइन है, या तो कोई भी लॉग वाला फलन हो गया, अगर इनके गुणांक में dy बटे dx होता है या d2y बटे dx स्क्वायर होता है, बेटा इस चीज को आप महसूस करो। साइन हो गया या तो कोई इनवर्स वाला पद हो गया, मैंने आपको एक नियम पढ़ाया था, आई लेट, ए को छोड़ दो तो यहाँ पे ILTE, आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। अगर ये चारों फलन अगर किसी भी अवकल समीकरण में होते हैं और उनके अगर कोण में या गुणांक में या तो बेटा dy बटे dx लिखा हो या तो d2y बटे dx लिखा हो, मैं क्या कह रहा हूं, इनवर्स हो गया, लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, आपने बेसिक में पढ़ा होगा। अगर इनके कोण में या गुणांक में dy बटे dx आ जाए, d2y बटे dx स्क्वायर आ जाए, अगर ये हैं तो आप क्या करेंगे, उस अवकल समीकरण की क्या करेंगे, उस अवकल समीकरण की घात क्या होगी, नहीं होगी। आपको लिखना है कोटि तो होगी लेकिन घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। बताइए यहां तक की बात क्लियर है? अगर इन चारों फलन अगर आते हैं और इनके गुणांक में या तो y डबल डैश या तो d2y बटे dx स्क्वायर या dy बटे dx अगर नहीं होता है, सिंपल रहते हैं, साइन x हो गया, cos x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, log x हो गया, तब आप कोटि और घात दोनों बता सकते हैं। यहां तक की बात भैया क्लियर हो गई होगी। ज्यादा अगर आपको डीप में जाना है तो यार चैप्टर नंबर 9 का यानी 9A का बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लो बेटा, एक एक बात बेटा क्लियर हो जाएगा, कोई बात ऐसे समझ में नहीं आती है। तो चलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि होगी 4, और घात क्या होगी बच्चा, घात में लिखोगे परिभाषित नहीं है। बेटा हिंदी लिख लेंगे ना, वेरी गुड। तो हम लोग 3 तक हल समझ चुके हैं, अब हम लोग 4 का हल समझेंगे। भाई साहब देख लीजिए, यहां पे y डैश है, कर लीजिएगा y डैश प्लस 5y, बोलिए। तो y डैश अगर एक लाइन ऊपर खींची है तो एक डैश बोलोगे, अगर 2 लाइन खींची है बबुआ तो 2 डैश बोलोगे, अगर एक लाइन खींची है इसका मतलब एक बार अवकलन किया गया है, अगर 2 लाइन खींची है तो 2 बार अवकलन किया गया है, अगर 3 लाइन खींची है तो 3 बार अवकलन किया गया है। वीडियो में दम होना चाहिए, मैं दम लगा के आपको पढ़ा रहा हूं। आप क्या दमदार हैं पढ़ने वाले? बिल्कुल होंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हो। तो अगर एक लाइन है यानी एक बार अवकलन हुआ है, मैक्सिमम एक बार अवकलन हुआ है, तो बाबूजी इसकी कोटि भी 1 होगी और घात भी बेटे क्या होगी, 1 होगी। बताइए क्या बच्चों को इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे जो 4 नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पे डैश है, तो इसका मतलब है इसकी कोटि जो होगी वो 1 होगी, क्योंकि एक बार अवकलन किया गया है, और इसकी जो घात होगी वो भी बेटा 1 होगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा, कॉपी पे करते रहना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 5 का हल समझेंगे। चलिए सब तैयार हैं? बिल्कुल। आपको प्रश्न नंबर 5 में एक अवकल समीकरण दे रखी है, ये देखो मैक्सिमम कई बार अवकलन हुआ है, तो अधिकतम केवल एक बार अवकलन हुआ है, dy बटे dx इधर है, dy बटे dx इधर है, लेकिन हमको ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी घात क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे dy बटे dx है, तो इसकी बेटा जो कोटि होगी, बेटा अपने आप से बताइए, इसकी कोटि 1 होगी, लेकिन घात क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे होल आप हमको मानना नहीं है 1, यहाँ पे पहले से ही दे रखा है भाई साहब, तो इसकी जो घात होगी वो 2 होगी। बोलो
कोट कितनी होगी प्रश्न नंबर 5 में 1 और घात कितनी होगी 2। आप समझ गए होंगे भाई, समझ गए होंगे। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 6। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। कैसे बताएंगे? बताओ सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है? बताओ। यहां पे 3 बार अवकलन हुआ है यार। जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा उस अवकल समीकरण की उतनी ही कोटि होगी। तो कोटि हो गई 3 प्रश्न नंबर 6 में। और बेटा इसका होल आप देख लो कितना दे रखा है 2, तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यार करना क्या है, आपको क्वेश्चन दे देगा सबसे, ये देखो सबसे ज्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ है, तो यार 3 बार हुआ है। तो जितनी ज्यादा बार अवकलन होगा उसी की हो गई कोटि, और फिर उसका आपको होल आप देख लेना है। अगर घात आपको दे रखी है तब तो वही हो गई कोटि, जैसे कि यहाँ पे 2 हो गई है। अगर नहीं दिया होता तो 1 मान लेते। समझ गए ना? प्रश्न नंबर 6 में कोटि हो गई 3, घात आपकी 2 हो गई। आइए भैया प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो बताइए प्रश्न नंबर 7 में क्या होगा? प्रश्न नंबर 7 में बेटा कोटि कितनी हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि d2x/dt² है, तो कोटि 2 हो गई। और घात की अगर बात करें तो होल आप देखो, तो इसकी घात क्या होगी भाई साहब 1 होगी, क्योंकि होल आप कुछ दिया नहीं था तो 1 मानेंगे। अब तो समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में भी आपको क्या देखना है? सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है 2 बार, तो इसकी कोटि कितनी हो गई बताओ। इसकी कोटि हो गई 2। घात बेटा क्या होगी? घात क्या होगी? परिभाषित नहीं है। घात क्या होगी? परिभाषित नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉस के गुणांक में dy/dx आ गया। मैंने क्या बताया था? बेसिक में भी बताया था, आज की वीडियो में भी बताया है कि त्रिकोणमिति के कोई फलन हो, या तो कोई इनवर्स के फलन आ जाएं, या लॉग वाले आ जाएं, अगर इनके कोण में, जैसे कोण का मतलब जैसे dy/dx यहाँ पे लिखा हुआ है, कोण में या गुणांक में अगर dy/dx या d2y/dx है, अरे यार dy/dx है या d2y/dx अगर ये आ जाते हैं तो आप इनकी घात क्या करेंगे? घात नहीं बताएंगे। आपको लिखना है घात क्या है? परिभाषित नहीं है। अगर सिंपल फलन दिया होता तब तो कोटि और घात हम बता सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको कोटि 2 कहना है, क्योंकि मैक्सिमम अवकलन 2 बार हुआ है। इसकी घात जो होगी बेटा वो परिभाषित नहीं है। चलो कोटि तो सब में बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात है। प्रश्न नंबर 9 को थोड़ा सा बच्चे सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो ये d2y/dx² है बेटा, इधर का यहां पे 4 लिखा हुआ है, तो यार जब इधर का रूट हटेगा ना तो बेटा इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड की ओर इस ओर आपका 4 लग जाएगा, और फिर यहां पे लिखना y+dy/dx का होल ऑफ स्क्वायर। बोलिए इधर का रूट हटेगा तो LHS की तरफ d2y/dx² की तरफ 4 पावर लग जाएगा। इतना आपको पहले हल कर लेना। अब बताओ कोटि कितनी हो गई? क्योंकि d2y/dx² है तो इसकी बेटा कोटि होगी 2। कोटि क्या होगी? बोलो 2। और घात क्या होगी बेटा? इसका होल आप 4 दे रखा है तो इसकी घात क्या होगी बेटा? 4 होगी। आ गया होगा समझ में? ठीक है, कर लेंगे बेटा। आप इंटर में पहुंच चुके हैं, इतनी तो बात मेरी समझ में आती होगी। यहां पे 4 की बात करेंगे। बताओ, यहां बताओ प्रश्न नंबर 10 में अगर देखा जाए तो बताओ कोटि कितनी होगी? तो ये देखो कितनी बार अवकलन किया गया है, d2y/dx²। 2 बार अवकलन किया गया है ना मैक्सिमम, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2। अगर हम बात करते हैं घात, घात कितनी होगी? तो यार सबसे ज्यादा बार जो अवकलन होता है उसका होल आप देख लो, तो होल आप कितना दे रखा है? 3, तो घात हो गई 3 और कोटि भी कितनी हो गई? 2। समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है 3 बार। अब यहाँ पे त्रिकोणमिति का फलन sin x दे रखा है, लेकिन sin के कोण में या गुणांक में dy/dx d2y/dx ऐसा कुछ नहीं है।
यहाँ पे केवल साइन एक्स है, सिंपल फलन है, तो हम कह सकते हैं इसकी कोटि और घात दोनों बताया जा सकता है भैया। कोट इसकी 3 होगी और यहाँ पे घात कितनी होगी बेटा, घात भी इसकी 3 होगी। बोलो कोट कितनी होगी, 3, मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है और घात भी कितनी होगी, 3 होगी। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। बताइए, मेरे साथ बताएंगे, सब बच्चे बताएं कि आप बता सकते हैं इसकी कोटि और घात। बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर इसकी हम कोटि की अगर बात करें भैया, कोटि की, तो मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है तो कोटि हो गई 2। घात भी हम बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पे cos 3x है, sin 3x है, सिंपल फलन है। तो बेटा 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि 2 हो गई और इसका होल आप देखो तो इसका होल आप 1 है तो इसकी घात भी 1 हो जाएगी। क्यों, आप क्या सोच रहे हैं, इसकी कोटि 2 होगी और घात होल आप हमने 1 माना है तो घात 1 होगी। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। आइए बताओ इसमें कोटि कितनी होगी, बताओ। तो मैक्सिमम 3 बार डैश हैं, y के ऊपर 3 डैश है, y के ऊपर 2 डैश है, y के ऊपर 1 डैश है, y के ऊपर 1 भी डैश नहीं। तो y के ऊपर अधिकतम कितने डैश हैं, 3। अगर 3 डैश हैं तो समझ जाओ 3 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। क्योंकि जिस भी पद को देखकर हम कोटि बताते हैं, ठीक है, जैसे y के ऊपर 3 डैश है, इस पद को देख के मैंने कोटि 3 बताई तो इसका होल आप आपको देख के घात बताना होगा तो घात हो गई 2। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। इसमें देखिए कोट कितनी हो गई बेटा, 2। मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है तो इसकी कोटि आप लिख लेंगे 2 और बेटा घात कितनी होगी, 4। बोलिए इसकी घात कितनी होगी, 4। कोट कितनी होगी, 2 और घात कितनी होगी, 4। बेटा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा जरूर। बेटा अगर बेसिक देख के आए हो ना तो आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखा है तब भी समझ में आ रहा होगा। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूँ बेटा एक बार हमारे चैनल का प्लेलिस्ट ओपन करो और बेटा पिछली वीडियो प्रश्नावली 9A का बेटा देखो, तब आपको बेटा ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलो d2 थीटा अपान dt स्क्वायर, यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार। तो यार कोटि कितनी हो जाएगी, 2। घात भी क्या होगी, 1, क्योंकि d2 थीटा अपान dt स्क्वायर इसका होल आप हम 1 मानेंगे तो इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। 16 नंबर देखिएगा। इसमें बताओ बेटा कोटि कितनी होगी, 3। अब कोटि यहाँ पे 3 होगी क्योंकि मैक्सिमम 3 बार अवकलन किया गया है और जिस पद को देखकर हम कोटि बताते हैं उसका होल आप देखते हैं तो यहाँ पे बेटा होल आप आपको 2 दे रखा है तो कोटि हो गई 3 और घात हो गई आपकी 2। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। यहाँ पे भी आपको कोटि बताना है तो सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ है 3 बार क्योंकि यहाँ पे 3 डैश है तो यार इसकी कोटि कितनी हो गई, 3। अगर घात की बात करें तो यार जिस भी पद को देखकर हम कोटि बताते हैं उसका होल आप देखते हैं तो यहाँ पे y के ऊपर 3 लाइनें खींची यानी कि 3, y के ऊपर 3 लाइनें खींची यानी y ट्रिपल डैश, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार अवकलन हुआ है तो इसका मतलब कोटि कितनी हो गई, 3। अब आपको क्या करना है, इसका होल आप देखना है, इसका होल आप कुछ नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। तो बताइए मेरे साथ बच्चे बोलेंगे इसकी घात क्या होगी, 1 होगी। यानी प्रश्न नंबर 17 में कोटि 3 होगी क्योंकि 3 डैश हैं यानी 3 बार अवकलन किया गया और घात क्या होगी, 1, क्योंकि इसका होल आप यहाँ पे कितना है, 1 हो गया है। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपका y डैश है, y e की पावर x है तो यार e की पावर x है, इसका मतलब ये एक्सपोनेंशियल दे रखा है। यहाँ पे dy बटे dx और d2y बटे dx ऐसा तो कुछ है नहीं तो मैं क्या करूंगा, घात और कोटि दोनों बता सकता हूँ। कोटि तो सब में बता सकते हैं, यहाँ पे 1 डैश है, यहाँ पे 1 डैश है तो इसकी कोटि क्या होगी, 1, यानी 1 बार अवकलन इसका किया गया है। घात क्या होगी बेटा, इसका होल आप मान लो तो होल आप क्या है, 1। तो बेटे आपको बात समझ में आ रही नहीं है। 18 में क्या होगा, कोटि इसकी 1 होगी
और घात क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि मैक्सिमम एक बार अवकलन किया गया। होल आप क्या मानोगे, 1। समझ गए होंगे बेटा, समझ गए होंगे। अभी भी बेटा प्रश्नों का हल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये रहा प्रश्न नंबर 19। तो y के ऊपर 2 लाइनें खींची यानी डबल डैश है, यहाँ पे y डैश का होल हाफ स्क्वायर है, यहाँ पे 2y है। तो यहाँ पे y के ऊपर 2 डैश है, इसका मतलब कि इसकी कोट यानी 2 डैश हैं, y डबल डैश। तो डबल डैश का मतलब कि 2 बार अवकलन किया गया, तो कोट इसकी 2 हो गई। इसका होल आप क्या करोगे, बोलो। पहली चीज तो बच्चा इसकी कोट कितनी हो गई, 2। और इसकी घात क्या करोगे, इसका होल आप कुछ दिया नहीं है तो 1 मानो, तो इसकी घात क्या हो गई भाई साहब, 1 हो गई। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोटि और घात बताना है। तो यहाँ पे बच्चा पार्टी बताएगा मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार। तो यहाँ पे कोटि कितनी हो गई, बताओ बताओ मेरे साथ। मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। और बेटे घात जो होगी अपरिभाषित, क्योंकि यहाँ पे काश जो आपको फलन दे रखा है त्रिकोणमिति का, इसके कोण में या गुणांक में dy/dx है। ऐसा मैंने आपको बता रखा, अगर ऐसा दिया है तो आप उसकी घात नहीं बता सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे जो दे रखे हैं 20, इसमें कोटि आपकी 2 हो जाएगी। और काश के गुणांक में अगर ऐसा दिया है dy/dx, तो हम बेटा इसका होल आप नहीं देखते हैं और सीधे लिख देते हैं घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। बोलो प्रश्न नंबर 20 में क्या लिखोगे, कोटि 2 है और घात क्या है, परिभाषित नहीं है। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 21। 4x² d2y/dx² 7dy/dx + 5y। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार अवकलन हुआ है, तो इसकी कोटि हो गई 2। और घात भी बेटा हम इसकी बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी फलन नहीं दिए गए हैं। तो बेटा घात जब बताओगे ना, तो कोटि अगर 2 है तो इसका होल आप देखो, तो होल आप कितना, 1। तो घात भी बेटा इसकी क्या होगी, 1 होगी। बताइए प्रश्न नंबर 21 में कोटि हो गई 2 और घात बेटा इसका होल आप क्या मानोगे, 1। तो घात भी हो गई 1। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 22 में। तो प्रश्न नंबर 22 में कितनी बार अवकलन किया गया, 1 बार। तो बेटा इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी 1, क्योंकि 1 बार अवकलन किया गया है। लेकिन यहाँ पे त्रिकोणमिति का फलन साइन दे रखा है, इसके कोण में dy/dx है, तो बेटा इसकी घात क्या हो जाएगी, घात में लिखो परिभाषित नहीं है। बोलो परिभाषित नहीं है। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। इसमें y के ऊपर डबल डैश है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। और घात बेटा क्या होगी, घात बेटा इसकी 1 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि y डबल डैश के ऊपर क्या है, हम होल आप 1 मानेंगे। कैसे, y डबल डैश है तो कोटि 2 हो गई, इसका होल आप हमने क्या किया, 1 मान लिया। बेटा जरा स्क्रीन पर ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो त्रिकोणमिति फलन दे रखा है, इसके गुणांक में y है। अगर dy/dx होता या d2y/dx², अगर ऐसा कुछ होता तो इसकी घात क्या होगी, परिभाषित नहीं। कोटि तो होती ही 2, लेकिन घात क्या होगी, परिभाषित नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपल साइन y दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कोटि 2 है, घात क्या है, 1। प्रश्न नंबर 24 ये लास्ट है। d2y/dx² + 5x dy/dx का होल हाफ स्क्वायर 6y log x। तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2। और घात बेटा क्या होगा, इसका होल आप देखो तो 1। इसकी घात कितनी होगी, बोलो। पहली चीज तो इसकी कोटि कितनी हो गई, 2। और घात बेटा इसका होल आप देखो, तो होल आप क्या मानोगे, 1। तो इसकी घात क्या हो गई, 1। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोट कितनी हो गई, 2। और होल आप क्या मानोगे, 1। तो घात कितनी हो गई, 1। यहां पर क्या होगा बेटा, मैक्सिमम 1 बार अवकलन किया गया है, तो कोट कितनी हो गई, 1। और घात बेटा क्या होगी, 3 होगी। अब यहां पर भी dy/dx है, यहां पर भी dy/dx है। तो यार यहाँ पे ये तो लग रहा है कि 1 बार अवकलन किया गया है,
देखिए यहाँ पे घातों का अंतर है, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे घात 3 है। अगर सेम आपको लगते हैं, सेम पद आते हैं, एक बार अवकलन किया गया, एक बार अवकलन किया गया, तो आप क्या करेंगे, जिसकी घात ज्यादा होगी उसी वाले को बेटा आप देखेंगे। तो यहाँ पे घात आपकी 3 है, तो कोटि हो गई 1 और इसकी घात क्या हो जाएगी, बोलिए मेरे साथ, इसकी घात 3 हो जाएगी। ठीक है, यहां पे देखिएगा लास्ट आपको दे रखे हैं, यहां पे आपको क्या दे रखे हैं, मैक्सिमम 4 बार अवकलन किया गया है, तो कोट इसकी बेटा हो जाएगी 4 और इसकी घात क्या होगी, परिभाषित नहीं है। बोलो मेरे साथ बोलो, क्योंकि साइन के कोड में डी क्यूब वाई बटे डी एक्स क्यूब दे रखा है, ऐसा दिया है, तो घात क्या होगी, परिभाषित नहीं। आई होप कि आपको मेरी क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही शानदार लगी होगी। लेकिन अब हम क्या बताएं, शानदार तभी आपको मेरी क्लास आज लगी होगी जब आपने प्रश्नावली 9A का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कंप्लीट देखा होगा। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अगर प्रश्नावली 9A की देखी है तो बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं देखा है तो यार एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखो और उसके बाद प्रश्नावली 9A के प्रश्नों का हल समझो। 100% बेटे 100%, एक भी परसेंट का कोई मिस्टेक नहीं, 100% आपको प्रश्नावली 9A का हल समझ में आ जाएगा। बस केवल आपको देर है तो बेसिक कॉन्सेप्ट को देखने की। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप देख के अगर आते हो फिर प्रश्नावली 9A के प्रश्नों का हल समझते हो, मेरा ऐसा मानना है आप एक एक प्रश्न का आप गर्दा उड़ा दोगे और यकीन मानिए कि आपका बोर्ड में कोटि और घात तो बेटा पूछा ही जाता है, 1 या 2 नंबर का तो आना ही आना है। यहां तक की बात क्लियर है। हो सकता है कि बच्चों को मेरे द्वारा समझाए गए इसी वीडियो में कोटि और घात समझ में आ गया हो। अगर आ गया हो तो बेटा बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपको इसी वीडियो में समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो मेरा फिर से आपसे एक निवेदन है, यार बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो मेरे प्लेलिस्ट के माध्यम से देखो और फिर इसको देखिएगा, मजा आ जाएगा। तो सब बच्चों को यहां तक की बात क्लियर है? बताइए मेरे साथ बोलेंगे क्या बेटा बात क्लियर है? तो यार अंत में एक बार फिर बेटा हम कहेंगे, अगर आज की वीडियो में मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्नों का हल अगर आपको समझ में आया है ना, तो बेटे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। पुराने बच्चे वीडियो को लाइक करके दम दिखाएंगे और नए छात्र जो हैं वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। यार इतना काम तो करना है और कमेंट के माध्यम से बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी। क्लास कैसी भी लगी हो, प्रश्नों का हल समझ में आया कि नहीं आया, आपको जरूर बताना है कमेंट के माध्यम से। बेटा आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो ठीक है, अगली प्रश्नावली में हमारा रहेगा 9B। हम लोग अगली वीडियो में प्रश्नावली 9B के प्रश्नों का हल समझेंगे। अगर इस प्रश्नावली का कोई बेसिक अगर रहेगा तो मैं पहले बेसिक वाली वीडियो बनाऊंगा, अगर रहेगा तो बनाऊंगा, अगर नहीं रहेगा तो मैं डायरेक्ट आपको प्रश्नावली के प्रश्नों का हल समझाना शुरू कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।